आज मैं जब इंजीनियर बन के अपने घर जाऊंगा तो माँ बाबा मुझे देख कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अरे यार, इतनी रात गए, अब इस इलाके पर ऑटो रिक्शा भी मिलना मुश्किल है। लगता है पैदल ही घर जाना पड़ेगा। आज काफी सालों के बाद समीर अपने गांव लौटा था। समीर बचपन से ही काफी होनहार और काफी बुद्धिमान लड़का था। घर के हालात कमजोर होने की वजह से समीर ने अपने नाना नानी के शहर कोलकाता में जाकर अपनी बाकी की पढ़ाई को पूरा किया था। पूरे 15 साल बीतने के बाद अब समीर अपने गांव लौटा था, अपने माँ और बाबा से मिलने के लिए। गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए मन ही मन में पुराने जमाने के गाने को गुनगुनाते हुए समीर जब अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी कुछ अचानक से समीर को कुछ शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है। अरे, इस वक्त इतने सारे लोग आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे? ये तो शानू काका और ललन काका है, पर इन्होंने अपने हाथ में बंदूक क्यों ले रखी है? जाकर पूछता हूँ। अरे शानू काका, मुझे पहचाना? मैं समीर। अरे बेटा समीर, बेटा काफी समय के बाद तू गांव पर लौटा है। आखिर कहाँ था इतने दिनों से? वो काका, मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने नाना नानी के घर कलकत्ता में गया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव लौटा हूँ, माँ बाबा से मिलने के लिए। अरे बिटवा, ये तो बहुत ही बढ़िया किया तूने। हाँ काका, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। आप लोग इतनी रात गए अपने हाथ में इतनी बड़ी बंदूक लेकर इस गांव में कहाँ घूम रहे हो? अरे वो बिटवा कुछ नहीं, गांव में अब चोरी ज्यादा बढ़ गई है और यूं ही चोर को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ गए हैं। और वैसे भी रात गए हम सारे लोग गांव की चौकीदारी करते हैं। पर बेटा तू जल्द से जल्द अपने घर चले जाओ, काफी थक गया होगा। जा घर जाके आराम कर ले। अच्छा ठीक है काका, मैं चलता हूँ। शानू काका और बाकी गांव के लोगों से बात करने के बाद समीर कुछ दूरी आगे बढ़ जाता है। तभी आगे चलते हुए अचानक से समीर को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। अरे, ये तो पायल की आवाज लगती है, पर इतनी रात गए आखिर यहाँ पर भला कौन महिला घूम रही होगी? वो क्या था? अरे बाप रे, भाग समीर, यहाँ से जल्दी भागना होगा। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से भाग। समीर उस पायल की आवाज सुनकर पहले तो थोड़ा सहम सा जाता है और फिर तुरंत ही उसी समय एक काली परछाई को अपने पास में मौजूद देखते ही समीर काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर देता है। समीर भागते भागते अपने घर तक पहुंच जाता है। अपने घर के दरवाजे को वो जोरदार तरीके से पीटना शुरू कर देता है कि तभी कुछ ही समय के बाद समीर की माँ दरवाजे को खोलती है और समीर की ऐसी हालत देखकर समीर की माँ समीर से ये कहती है। अरे बेटा समीर, तू आ गया, पर तू इतना हाफ क्यों रहा है? कोनो बात है क्या? अरे माँ, सारी बातें क्या बाहर ही करूंगी कि मुझे अंदर भी बुलाऊंगी? समीर घर के अंदर चला जाता है और समीर के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। अरे बेटा समीर, तुम शहर से इतनी जल्दी आ गए? मुझे कॉल कर देते, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर लेने आ जाता। तुमने क्यों इतनी तकलीफ ली? समीर जो कि कुछ अलग ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी अचानक समीर ने ये कहा, माँ बाबू आप पहले तो इस दरवाजे को बंद कर दो। तभी तुरंत जाकर समीर की माँ ने उस दरवाजे को बंद किया। अरे बेटवा, क्या हुआ? तूने बताया नहीं। समीर ने ये सोचा कि अगर उसने अपने साथ बीते कुछ देर पहले वाले हादसे को बताया तो समीर के माता पिता उस बात को सुनकर परेशान हो सकते हैं। कि तभी कुछ समय के बाद समीर ने बात को घुमाते हुए अपने माता पिता से ये कहा, अरे कुछ नहीं हुआ माँ बापू, वो रेलवे स्टेशन से भागते हुए घर आया हूँ। एक्साइटमेंट में जल्दी आने की खुशी थी घर, पर मैंने इतना सोचा ही नहीं कि मैं थक जाऊंगा। अच्छा समीर, तो ये बात है, मुझे तो कुछ और ही लगा। आपका क्या मतलब है बापू? अरे समीर बिटवा, क्या बताऊँ तुझे, वो पिछले कई साल से गांव में एक औरत का साया घूम रहा है और जो भी उस साय को देख लेता है तो वो खुद बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और तुझे एक और बात बताता हूँ, अब तक उसने 26 से 30 लोगों की जान ले चुकी है। अरे चुप भी करो आप, अभी हमारा बेटा खूब दूर से आया है, उसे आराम तो करने दीजिए, कल सुबह बात कर लेना। अच्छा बेटा, कल सुबह बात कर लेंगे, तू अभी अपने कमरे में जाकर सो जा, जा आराम कर अपने कमरे में जाकर। इतनी बातों को सुनने के बाद समीर अपने कमरे में आ जाता है और सोने की तैयारी करना शुरू कर देता है। पूरे 15 साल के बाद अपने घर लौटा हूँ, पर
आज भी ये कमरा वैसा ही है जैसे पिछले 15 साल पहले था। अभी सो जाता हूँ, काफी थक गया हूँ। कौन है वहाँ पे? देखो तुम जो भी हो, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं डरने नहीं वाला तुमसे। अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब तो दो मुझे। थैंक गॉड ये सिर्फ एक सपना ही था। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। ये तो एक सपना था, पर जो कल रात मेरे साथ घर आते हुए जो हुआ वो तो हकीकत थी। पापा भी किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे, पर माँ के कहने पर उन्होंने पूरी बात मुझे नहीं बताई। पता तो लगाना पड़ेगा। कल रात भी ललन काका और शानू काका मुझे रेलवे स्टेशन के पास मिले थे और वो लोग भी किसी को ढूंढ रहे थे वहाँ पर। उन्होंने भी मुझसे झूठ बोला कि वो लोग चौकीदारी कर रहे हैं। समीर, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह है। इस रहस्यमय चीज को जरूर जानना होगा। आखिर चल क्या रहा है इस गांव में? समीर, जो कि भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, वो सुबह होते ही शानू काका के घर पहुंच जाता है। बिना बात को घुमाए उसने सीधे ही बात करना शुरू कर दी पिछली रात के बारे में। समीर की इतनी बात सुनने के बाद पहले तो शानू काका थोड़े घबराए, पर फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने समीर को एक रहस्यमय बात बताना शुरू किया, जिसे सुनने के बाद समीर को शानू काका की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। समीर ने तुरंत ही शानू काका से ये कहा, अरे क्या काका, कुछ भी बात कर रहे हो मुझसे? भला ये कौन सी चुड़ैल हुई जो कि सिर्फ हम जैसे कुंवारे लोगों की जान की भूखी है? अरे समीर बिटवा, तुझे तो इस समय ये मजाक लग रहा है, पर गांव में हर महीने कुछ न कुछ कुंवारे लोग गायब होते जा रहे हैं। वो कोई मामूली चुड़ैल नहीं है, हैवान है हैवान। जिंदा जला दिया था गांव के लोगों ने उस चुड़ैल को। बेचारी बहुत कम उम्र की लड़की थी, शादी नहीं हो रही थी बेचारी की। उसके घर के लोगों ने उसके लिए लड़का भी ढूंढा, पर बेचारी की कुंडली में मंगल छाया था। इस वजह से उस लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी। अब उस लड़की के माँ बाप भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, इसलिए उस लड़की ने एक ऐसे गलत रास्ते को चुना जिससे शायद उसकी शादी जुड़ जाए। लेकिन वो रास्ता इतना ज्यादा गलत था जिसकी सजा उसे मौत दी गई। उस लड़की ने काला जादू करना शुरू कर दिया था और उस काला जादू करने के क्रिया में उसे छोटे बच्चों की बलि देना पड़ता था। पता नहीं वो लड़की किस बाबा के बातों में आ गई थी। वो लड़की खुद ये सब चीजें नहीं किया करती थी, बल्कि उस लड़की से एक काम एक साधु बाबा करवाया करता था। छोटे छोटे मासूम बच्चों की बलि देकर वो बाबा शैतानी आत्माओं को प्रसन्न किया करता था। पर फिर एक रात उस लड़की को ये काम करते हुए गांव के कुछ लोगों ने देख लिया और इस बदले की आग में गांव के सारे लोगों ने इस गांव के एक चौराहे पर उस लड़की को जिंदा जला दिया। और ऐसा करने के बाद कुछ दिन के बाद गांव में तो शांति हो गई, पर फिर तभी कुछ दिन बीतने के बाद गांव के कुछ जवान लोग गांव से गायब होने लगे। और ये सब काम और उन जवान लोगों की गायब होने की वजह वो लड़की ही थी, जो कि मरने के बाद ये सब कर रही थी। उस लड़की की शादी नहीं होने की सजा वो गांव के सारे कुंवारे लोगों को दे रही थी। इसलिए रात के समय मैं और मेरे साथी गांव में टहलते हैं ताकि हम ऐसी कोई भी चीज न होने दे जिसके कारण किसी मासूम व्यक्ति की जान जाए। अब कल रात की ही बात पकड़ ले बिटवा। कल रात को मैंने ही तुझे कहा था कि जल्दी घर चले जा। हम नहीं चाहते थे कि तेरे साथ भी वैसा कुछ हो। फिर तभी शानू काका की इतनी बात को सुनने के बाद समीर शानू काका को प्रणाम करके अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद मन ही मन में कुछ सोचते हुए समीर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी समीर के दिमाग में एक शातिर प्लान बनता है। क्या शानू काका सच बोल रहे थे? क्या वो सच में चुड़ैल थी? मुझे नहीं लगता, पर अगर वो सच में चुड़ैल है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। गांव वाले भी ना भला कुछ भी कहते रहते हैं, भला वो क्यों सिर्फ जवान लड़कों के जान के पीछे लगेंगी? ये सब आज के दौर में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इन सब बातों को झूठ साबित ही करना होगा। एक काम करता हूँ, अपना कैमरा लेकर आज रात उसी रेलवे स्टेशन के पास जाता हूँ
जहाँ पर मुझे कल रात वो परछाई नजर आई थी। क्या पता वो चुड़ैल मुझे आज मिल जाए और उसका मैं पर्दाफाश कर दूं। समीर को अब तक बस ये एक मजाक लग रहा था कि तभी समीर ने अपने प्लान के बारे में अपने बचपन के दोस्त राकेश को कॉल करके बताया। राकेश को समीर ने बस इतना कहकर अपने घर में बुलाया था कि वे लोग कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे। पर फिर तभी राकेश के समीर के घर में आने के बाद समीर ने अपने प्लान के बारे में राकेश को बताया। अबे तू कुछ भी बोल रहा है क्या समीर? मैं तो ये सोचकर आया था कि हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे, पर अगर तू कॉल पे ये बता देता कि तेरे दिमाग में ऐसी साजिश चल रही है तो मैं तेरे घर आता ही नहीं। राकेश क्या भाई, तू भी वही गांव वालों की जैसे बात कर रहा है। भाई आज के दौर में ये भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं रहती है। मुझे तो कतई यकीन नहीं है इन सब बातों में। भाई तेरी बात कुछ और है, तेरे मानने से और नहीं मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तो नहीं आ रहा तेरे साथ। तुझे पता है वो चुड़ैल सिर्फ कुंवारे लोगों की जान लेती है, और अगर हम दोनों को उस चुड़ैल ने उस इलाके पर देख लिया तो आज तो उसकी दावत हो जाएगी। मैं तो घर जा रहा हूँ और मेरी तुझसे यही सलाह है कि तू भी अपने घर से मत जा, वरना मैं तेरे माँ बापों को ये सब सारी बातें बता दूंगा। तभी समीर ने अपने मन ही मन में ये सोचा, अरे यार ये राकेश तो मेरे माँ बापों को साफ साफ सारी बात बता देगा और फिर मेरे माँ बापों मुझे ये सब करने नहीं देंगे। प्लान चेंज करना होगा। अरे भाई राकेश, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था मेरे भाई। भला मैं क्यों जाऊंगा वहाँ पर, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। मैं तो ये देख रहा था कि तेरा रिएक्शन क्या होता है। तू सच में मजाक कर रहा था ना? अरे हाँ भाई, भला मैं क्यों ये फालतू हरकतें करूँगा। और भाई मैं क्या कोई भी ऐसी फालतू गिरी नहीं कर सकता है। भला मैं शहर से आया हूँ पर मुझे भूत प्रेत और ये आत्माओं में विश्वास है और बहुत ज़्यादा फटती है मेरी इन सब चीज़ों से। हे भगवान भाई, ये तेरा मजाक बहुत महंगा पड़ गया मुझे लगा कि तू सच में वहाँ जाने वाला है। अच्छा हुआ कि तू मजाक कर रहा था, वरना मेरी तो सिट्टी पिट्टी गोले जाती। बस कुछ देर ऐसे ही चलता ना, पक्का यहाँ पर बेहोश हो जाता मैं। अरे यार समीर 8 बज गए यार, घर जाना होगा वरना रात हो जाएंगी और फिर मैं घर नहीं जा पाऊंगा। चल ठीक है मैं घर जाता हूँ, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है भाई, आराम से घर जा। और हाँ भाई ये सिर्फ एक मजाक था, किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। राकेश के जाने के बाद समीर के दिमाग में सिर्फ यही बात घूम रही थी जिसके बारे में उसने राकेश को कहा था। तभी समीर ने यह फैसला किया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अब तो वो अकेले ही उस जगह पर जाएगा। तभी समीर ने अपने बैग में टॉर्च लाइट और अपने कैमरा को रख लिया और रात के करीब 11 बजते ही वो अपने घर से निकल चला अपने प्लान को पूरा करने के लिए। समीर गांव वालों की नजरों से छुपकर वही रेलवे स्टेशन के करीब आ पहुंच जाता है जहां उसे वही पायल की आवाज सुनाई दी थी। समीर को अपने घर से निकले करीब 20 से 25 मिनट हो चुके थे, पर उसे ऐसी कोई भी चीज ना तो अब तक नजर आई थी और ना ही कोई अजीब सी आवाज उसे अब तक सुनाई दी थी। पर फिर तभी अचानक एक ठंडी हवा के झोंके से समीर रास्ते पर चलते चलते ही रुक जाता है। समीर पहले तो अपने आसपास नजर घुमाता है पर उसे कोई भी चीज अपने आसपास नजर नहीं आती है। फिर तभी अचानक समीर को एक रोशनी नजर आती है, मानो कोई बहुत ही ज्यादा दूर आग जला रहा हो। समीर ने उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जब वो आगे बढ़ रहा था कि तभी कौन है वहाँ पे? ये क्या चीज थी? बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शानू काका आप यहाँ पर? इतनी रात गए बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो शानू काका मैं अपने दोस्त को ये बुक लौटाने जा रहा था। ये बुक लौटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तुम्हारी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी था क्या ये काम? कि क्या मतलब है आपके कहने का? वो सुन लेंगी। पर यहाँ आपके और मेरे अलावा तो और कोई भी नहीं है, तो भला कौन हमारी बात सुन लेंगी? मेरी बेटी लक्ष्मी। आपकी बेटी लक्ष्मी? मेरी बेटी लक्ष्मी, जिसे इसी गांव के लोगों ने जिंदा जला दिया था। क्या? शानू काका ये क्या बोल रहे हो आप? तो क्या वो चुड़ैल
आपकी लड़की थी? हाँ, मेरी ही लड़की थी वो, लक्ष्मी। तुम्हारी मौत। क्या? तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए डरना जरूरी है।